हेलो बेटा। इस वीडियो में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फैक्टोरियल, जिसे आप फैक्टोरियल नोटेशन भी कहते हैं। बच्चों, ये जो फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट। फैक्टोरियल का मतलब आप मानिए क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके इस बात को ज्यादा अच्छे ढंग से बताऊं, अगर मैं कहता हूं 4 फैक्टोरियल, पर आगे लिखने से पहले मैं बता दूं फैक्टोरियल जो वर्ड जो हम यूज करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है। फैक्टोरियल वर्ड को हम इस टाइप के एक्सक्लेमेशन साइन से, या अगर कुछ पुराने टीचर होंगे तो इस तरीके से शो करेंगे, पर आज के समय में मेनली फैक्टोरियल इस सिंबल से लिखा जाता है। जैसे सपोज मैं कहीं लिखता हूं 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो आपको 1 से शुरू करना है और जितने का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वहां तक जाना है। मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सबको मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करते जाओ। या इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे शुरू कीजिए और एक एक नंबर डाउनवर्ड आते जाइए जब तक कि 1 टच ना हो जाए। यदि मैं आपसे कहता हूं निकालो 5 फैक्टोरियल, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि मैं आपसे कहूं लिखिए n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब n से शुरू करो इनटू, अब n से पिछला नंबर तो एक कम कर दो n-1, इनटू एक कम और कर दो दैट इज n-2, इनटू एक और कम कर दो n-2 में एक और कम -1 करोगे तो n-3, एंड गोइंग ऑन। कब तक चलता जाएगा? जब तक कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 तक ना आ जाए। तो बच्चों, आप सभी को ध्यान देना है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटीन्यूअस प्रोडक्ट। आप जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस नंबर से शुरू करें टिल 1। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें और आप याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर फैक्टोरियल को 1 तक ले जाना ही ले जाना है। आप 1 से पहले भी किसी भी नंबर को रोक सकते हैं। कहने का मतलब, सपोज आप चाहते हैं कि ये है 5 फैक्टोरियल और मैं इसे 3 पर रोक दूं, मतलब 1 तक नहीं जाना मुझे। यदि आप किसी फैक्टोरियल को 1 से पहले रोकना चाहते हैं तो उस नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगाना जरूरी है। सपोज मैं चाहता हूं 8 फैक्टोरियल को मैं 5 पे रोक दूं, 1 तक नहीं जाना किसी भी वजह से, तो मैं लिखूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यदि 1 तक जाए बिना आप उससे पहले कभी किसी भी फैक्टोरियल को रोकना चाहें तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसके साथ आपको फैक्टोरियल लिखना जरूरी है। एक्चुअली इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कब होता है? जैसे मान लिया जाए कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए सिंप्लीफाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल।
तो बेटा इन दो नंबर में से ढूंढो विच वन इज अ बिगर नंबर। तो आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको फैक्टोरियल को 1 तक ले जाना ही ले जाना है, आप 1 से पहले भी फैक्टोरियल को कहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। तो आप हमेशा क्या करेंगे, बड़े नंबर को लेंगे, बड़े फैक्टोरियल टर्म को लेंगे और उसे छोटी फैक्टोरियल टर्म तक ले जाकर छोड़ देंगे। कहने का मतलब 8 factorial can be written as 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial. So final answer 8 7s are 56, 56 6 are 56 6 are, so the final answer is 336. मैं आपसे कहता हूं ऐड करो 7 factorial प्लस 5 फैक्टोरियल। बच्चों पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 7 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। इस तरीके से ना तो हम किन्हीं दो फैक्टोरियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। आप इसमें क्या करेंगे, बड़े फैक्टोरियल नंबर को छोटे फैक्टोरियल नंबर तक लाओ। कहने का मतलब 7 into 6 into 5 factorial, because 5 factorial is a smaller number, plus 5 factorial। बेटा कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, हाँ जी 5 factorial कैन बी टेकन कॉमन। क्या बचता है अंदर, 7 6 आर 42, और यदि पूरे 5 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो 1 बचा। बच्चों 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज 120। सो योर आंसर इज 120 into 43। जो भी आंसर आएगा आप वो यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी मैंने आपको एक बात कही, उसमें भी 1 मार्कर क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, इज 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल क्या 5 फैक्टोरियल के बराबर होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप किसी भी तरीके से या कभी भी किन्हीं दो फैक्टोरियल टर्म को ना तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। चलिए चेक करते हैं जरा इनका आंसर। बेटा हमें चेक करना है, टू चेक इफ आई कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, इज इट 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। बच्चों जैसा मैंने कहा कि अगर आपके नंबर बड़े हैं, या तो चलिए सिंपल सी बात, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक लाओ। क्या मैं 3 फैक्टोरियल का लिख सकता हूँ, 3 into 2 फैक्टोरियल। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम हियर, 2 फैक्टोरियल कैन बी टेकन कॉमन। क्या बचता है, 1 plus 3। तो बच्चों 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 1 plus 3 is 4। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8। यदि मैं RHS की बात करूं, बच्चे लोगों RHS तो 5 फैक्टोरियल है बेटा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये वैल्यू तो 120 के बराबर है। तो देखिए क्या 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। मतलब ध्यान रखिए कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे कहूं 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, नो। ध्यान रखना, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे कहता हूं 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ध्यान रखना इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। पर अगर कहीं ऐसा लिखा हो 7 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर और फैक्टोरियल बाहर, तो बेटा ये 2 फैक्टोरियल के बराबर होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, दोनों के साथ फैक्टोरियल नहीं दिया हुआ। तो यहां पर
इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। आपसे कहा जाए फाइंड x if x upon 8 factorial equal to 1 upon 7 factorial plus 1 upon 6 factorial। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जी आप कभी भी फैक्टोरियल टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रख लो कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक लाना है। आप जब तक फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल नहीं करोगे ना, फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला। जब तक फैक्टोरियल को कैंसिल नहीं करेंगे फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला। बच्चों इन सब में सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? 6 फैक्टोरियल। तो सारी फैक्टोरियल टर्म्स को 6 फैक्टोरियल तक लाइए। क्या यहां पर मैं 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, क्या 7 फैक्टोरियल जो है कैन बी रिटन एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और ये तीसरी वाली टर्म ये तो ऑलरेडी सबसे छोटा फैक्टोरियल है ही बेटा। बच्चों आराम से ध्यान दीजिएगा और जरा RHS पे देखिए पहले। तो LHS में एज इट इज लिखता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ जी, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों टर्म में से? इज 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल कैन बी टेकन कॉमन। सो 1 बाय 7 प्लस 1। आप जानते हैं इक्वल टू के दोनों तरफ सेम काइंड ऑफ टर्म कैन बी कैंसिल। तो विच इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इक्वल टू, ब्रैकेट को सॉल्व करें, व्हाट इज द एलसीएम? 7 इज द एलसीएम। तो 1 प्लस 7 8 इक्वल टू के दोनों तरफ सेम काइंड ऑफ टर्म कैन बी कैंसिल। सो द फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 64। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लिया जाए, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ n equal to 5 r equals to 2, evaluate। if n equal to 5 r equal to 2, evaluate करो। दो पार्ट करेंगे इसके। evaluate करो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। कुछ नहीं बेटे, n की जगह n की वैल्यू डाल दो, r की जगह r की। would be 5 factorial divided by n is 5, r is 2। तो कितना हो जाएगा ये? 5 factorial divided by 5 minus 2, that is 3 factorial। तो क्या हम 5 factorial को लिख सकते हैं? 5 into 4 into 3 पे रुकना है तो लगा दिया factorial by 3 factorial। So the value of this term is 20। चलिए अगर मैं कहता हूं यहां पे एक और क्वेश्चन, इवेल्युएट करो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। कुछ भी नया नहीं है, वैल्यू डालिए, n की जगह पर 5 और r की जगह 2 डाल दो। तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल and this is 5 minus 2 factorial। तो बच्चों 5 minus 2 3 होता है, तो इस 5 factorial को 3 factorial तक ले आइए। So it can be written as 5 into 4 into 3 factorial divided by this 2 factorial। 2 factorial is 2 into 1 and 5 minus 2 factorial is 3 factorial। 3 से 3, 2 ones are 2 twos are, so the final answer is 10। एक लास्ट बात जरूर आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में बिल्कुल मैं बात करूंगा सही समय पे। क्या बेटा? कि 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, फैक्टोरियल में ये बात भी रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। तो ये मैंने आपके साथ
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सेकंड एक्सरसाइज शेयर की है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर परमुटेशंस के क्वेश्चंस पर लेकर आएंगे, तो इसे आराम से देखिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा।